लास्ट हम लोग क्लास किया था इनपुट आउटपुट में, आज पेज नंबर 2 पढ़ेंगे, है ना। कवर पेज के बाद इधर देखिए पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर 2। ठीक है, तो पेज नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चलता है, क्या पता चलता है, मटेरियल लिस्ट। इसमें आपको मिलेगा मटेरियल लिस्ट। तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। नंबर 1 कंट्रोलर। कंट्रोलर जो है आपका कौन से कंपनी का है, हनीवेल का है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का है, या फिर जॉनसन कंट्रोल का है। तो इससे ये हमको निकालना है, और उसका मॉडल नंबर क्या निकालना है, मॉडल नंबर। मॉडल नंबर जब आप निकालेंगे तो आप गूगल में सर्च करके उसके कंट्रोलर का पूरा डेटा शीट आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। तो अभी जैसे हम स्नाइडर इलेक्ट्रिक में जी काम सर। करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी और सर एक बार और बता दीजिएगा सर। हाँ बता रहे हैं, अभी हम स्नाइडर इलेक्ट्रिक में काम करते हैं। अगर मान लो हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट में चले गए जहाँ पे हनीवेल का सिस्टम है, तो क्या हम काम नहीं कर सकेंगे, काम कर सकेंगे। तो जब हमको डीडीसी पैनल मिलेगा तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पैनल तो देखेंगे, लेकिन हमको अगर पढ़ना है, उसको सीखना है, तो उसके लिए हमको मटेरियल लिस्ट में जाके उसका मॉडल नंबर देखेंगे कंट्रोलर का। क्या देखेंगे, कंट्रोलर का नेम क्या है और मॉडल नंबर। उसका मॉडल नंबर। मॉडल नंबर को पार्ट नंबर भी बोलते हैं, मॉडल नंबर, पार्ट नंबर, जो भी बोलिए इसको, पार्ट नंबर। तो इससे पता चलता है इस मॉडल नंबर में कि कंट्रोलर यानी हमारा दिमाग कितना तेज है, कितना इनपुट इसमें आ सकता है, कितना आउटपुट इससे जा सकता है। इससे पता चलता है कंट्रोलर में कैपेसिटी। अब मान लो इसमें हम लोग का कितना था, इस पैनल में हम लोग काम कर रहे, तो डिजिटल इनपुट कितना ज़रूरत है, 6। डीओ कितना ज़रूरत था, 1। ठीक। तो अब इसका कैपेसिटी 7 का है ज़रूरत। अब आप इसमें 100 का थोड़ी ना बैठा देंगे, 100 कैपेसिटी का कंट्रोलर। तो हम लोग को इसके हिसाब से इंजीनियर लोग डिज़ाइन करता है कि इस पैनल में इतना का रिक्वायरमेंट है, तो इसके हिसाब से अभी स्नाइडर के पास कौन सा कंट्रोलर है या हनीवेल के पास कौन सा कंट्रोलर, तो ये आपको यहाँ से मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या मिलेगा इससे, आप दूसरा चीज़ यहाँ मिलेगा आईओ मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अब मॉड्यूल क्यों लगता है, अगर कंट्रोलर में जगह कम है किसी चीज़ के लिए, यानी इनपुट लेने का और आउटपुट देने का जगह कम है, तो इसको हेल्प करने के लिए मॉड्यूल लगता है। क्या लगता है, मॉड्यूल। मॉड्यूल। ओके, मॉड्यूल हेल्प करने के लिए लगता है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी चीज़ हम लोग देखेंगे, जैसे एक पैनल के अंदर क्या क्या रिले। तो इसका पहले पैनल देखते हैं हम लोग। सबसे पहला काम है मटेरियल लिस्ट देखने से पहले डीडीसी पैनल और इसका एमसीपी पैनल कैसा होगा वो दिखाना चाहते हैं। चलिए भाई, पैनल में आते हैं, एग्जॉस्ट फैन। तो यहाँ पे देखिए ये डीडीसी पैनल हुआ इसका। सर इसके भी 5 4 नंबर पे, 4 पेज नंबर पे है इसका हाँ वो तो दिख रहा है डीडीसी आपको, हम पैनल। फिजिकली दिखा रहे हैं आपको, जी जी। जैसा दिखेगा मार्केट में, ठीक है। तो ये आपका डीडीसी पैनल है, एक छोटा सा पैनल है। तो इसमें ये सब चीज़ देखिए कॉमन है। ये इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्लॉक, टीबी। ठीक टर्मिनल है, ब्लॉक। तो इसका साइज होता है, ये 4 mm का है और यहाँ पे 6 mm का है। तो ये सारा चीज़ कहाँ पे लिखा रहेगा, कौन सा साइज क्या है, यही मटेरियल लिस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसमें रिले है, और रिले का बेस है, कितना रिले है, 3 रिले है। उसके बाद इसमें और क्या चीज़ है, देखिए ये सब कॉमन चीज़ है। हर आप कोई भी कंपनी के इसमें काम करोगे, ये सब चीज़ कॉमन है जो हम बताया। टर्मिनल ब्लॉक, ये क्या है, एम सी बी। एम सी बी क्यों यूज़ करते हैं अभी पता चल जाएगा आपको। ये आपका हो गया, ये है फ्यूज़ कैरियर। क्या है, ये पूरे दुनिया में जो भी पैनल वगैरह बैठता है सेफ्टी के लिए, कि फायर वायर अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये आपको कंट्रोलर को डैमेज होने से बचाता है। अभी हम लोग देखेंगे क्यों बचाता है। तो एम सी बी हो गया, फ्यूज़ कैरियर हो गया। ये आपका 3 रिले है और उसका बेस है। ये आपका कंट्रोलर है। अब ये कंट्रोलर का देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ, आई ए सीरीज़ का MNL 200, MNL 200, ये कंट्रोलर का नाम है। गूगल में सर्च कीजिएगा, इसमें इनपुट आउटपुट पॉइंट्स आपको दिखेगा। तो अभी हम कॉमन चीज़ दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो एक ट्रांसफार्मर है। पूरे दुनिया में जितना भी डीडीसी पैनल रहेगा ट्रांसफार्मर होएगा, TR, ठीक है। उसके बाद ये एक आईओ मॉड्यूल है। क्या है हम लोग का, अगर इसमें जगह नहीं है कैपेसिटी लेने का,
तो इसमें हेल्पिंग करने के लिए क्या लगता है, इनपुट आउटपुट आईओ मॉड्यूल। तो ये कौन सा कौन सा चीज़ का है, इनपुट टाइप का है ये वाला मॉड्यूल, इनपुट। अब इनपुट में कौन सा इनपुट है, डिजिटल इनपुट, डिजिटल इनपुट का मॉड्यूल है। तो अभी हम लोग सब देख लेंगे, ठीक है। ये सब पैनल समझ में आया, ये ओवरऑल समझ में आया आप लोग को। सर कैसे पता चलेगा सर ये इनपुट और आउटपुट से कैसे पता चलेगा वही सर? तो मटेरियल लिस्ट में, ये सब मटेरियल कहाँ दिखेगा आपको, मटेरियल लिस्ट में दिखेगा। अब आप देखिएगा मटेरियल लिस्ट में क्या क्या चीज़ है। सर सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन था, हाँ बोलिए। कंट्रोलर जब हम लगाए तो इनपुट लगाने की क्या जरूरत है सर, मॉड्यूलिंग की क्या जरूरत है अभी सर, पता कंट्रोलर के चलेगा। अंदर होना चाहिए ना सर? जैसे एक आदमी के पास एक दो हाथ है, ठीक है। अब दो जी। हाथ है लेकिन सामान चार है, तो क्या करेगा, हेल्प लेगा ना किसी से। तो कंट्रोलर आपके अच्छा, तो पास वो जो है, मॉड्यूल हेल्प करता है। हाँ हेल्प करता है, एक्सटेंडर की तरह यूज ओके। होता है कि कंट्रोलर के ओके। अंदर कोई चीज़ को इनपुट करना है। जैसे 5 इनपुट आएगा तो 5 इसमें लेने का खूबी जी। नहीं है, लेकिन ये 5 को एक बनाकर इससे ले लेता है। अभी लेकिन जो कंट्रोलर आ रहा है दिखाएंगे उसमें कैसे मॉड्यूल लगता है, बहुत ज़्यादा मॉड्यूल लगता है। तो अभी जो ओके सर। कंट्रोलर ऐसे चेन की तरह बैठता है मॉड्यूल, यानी एक मेन कंट्रोलर है उसके साथ सब मॉड्यूल है। ये हेल्प करता है डेटा को इसके माइंड में जाने के लिए। सर जैसे हम इसको लोग जो का बोलेंगे हाथ, हम हाथ मॉड्यूल हुआ, आँख हो गया इनपुट मॉड्यूल। आया मॉड्यूल बोलेंगे सर। हाँ, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अब आईओ मॉड्यूल में डिफाइन करना पड़ता है इनपुट आया। कौन सा एनालॉग इनपुट है, कौन सा डिजिटल है। तो सबसे ज़्यादा डिजिटल इनपुट यूज़ होता है। चलिए अब इसको देखते हैं, आगे समझ में आएगा आपको। सर एक हाँ सवाल था, बोलिए। जो अभी आप बोले कि MNL ये 200 का इसका जो कंट्रोलर है, तो ये सर लोन वर्क कंट्रोलर है ना लोन का है, लोन MNL का? MNL का लोन नेटवर्क का कंट्रोलर है। ठीक है, अभी सब क्लियर हो जाएगा आपका, फिर लास्ट में सवाल कीजिए आप। जब हम नहीं बताएंगे तब क्लियर, इसमें जो चीज़ बच जाएगा तो आप पूछिएगा तो क्लियर होगा, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास है मटेरियल लिस्ट। ओके। सबको मौका मिलेगा सवाल जवाब का, टेंशन नहीं है। जो मेरे पास में आपको बताएंगे। ये मटेरियल लिस्ट है। मटेरियल लिस्ट में हम बताया दो इम्पोर्टेंट मटेरियल है, एक हो गया कंट्रोलर, दूसरा अगर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल का क्या नाम है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें फ्यूज़ क्या है ये सब देखने का। तो सबसे पहले हम ऊपर से देखते हैं कि ये कंपनी का जो मॉडल ये है उसका क्या है। तो ऊपर में आप देखिए ये सब डिटेल बताया गया आपको, क्या डिटेल है वो थोड़ा समझना है आपके पास। सबके पास ये क्या है, पैनल का नाम है, ठीक है। इसमें बता रहा है कि सप्लाई वोल्टेज जो है आपके डीडीसी पैनल में आ रहा है, कितना आ रहा है। सप्लाई वोल्टेज कौन देगा, इलेक्ट्रिकल वाला लोग। हर पैनल में पूरे बिल्डिंग में जितना भी इलेक्ट्रिक का सामान बैठेगा उसको सप्लाई वोल्टेज कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाला। तो ये आपको 220 जो है सप्लाई वोल्टेज आपके पैनल में आएगा। ये इसलिए दिया गया कि आपको पावर का रिक्वायरमेंट है, आपको 24 वोल्ट बनाना है, क्या बनाना है वो तो अंदर में, लेकिन आने के लिए क्या चाहिए आपके पैनल में 220 आएगा। कहाँ से आएगा, ये सोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले लोग देंगे, इलेक्ट्रिकल ठीक है। वो डिपार्टमेंट का। उनका काम रहता है ओके जहाँ सर। जहाँ पावर का रिक्वायरमेंट है या सॉकेट का, तो वो प्रोवाइड करते हैं। ये आपको एक सिंगल फेस लाइन और एक न्यूट्रल आपके पैनल में दे देंगे। अब आपका काम है कहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये हो गया, ये डीडीसी पैनल में आ गया। उसके बाद कंट्रोल वोल्टेज, कंट्रोल वोल्टेज हम लोग का कितना है, 24 वोल्ट एसी। आपको समझ में आ गया, 24 वोल्ट एसी, यानी हमारा जो काम हो रहा है एसी पे काम हो रहा है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल वोल्टेज एसी होगा इसलिए कि कंट्रोलर भी एसी होगा, इसलिए तो 90% केस रहता है आपका एसी ही, ये 99% बोलिए, ठीक है, क्योंकि एसी करंट आजकल सब जगह आता है। उसके बाद ऑक्सिलरी वोल्टेज क्या है, नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ड्राइंग क्या है, नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है मटेरियल का लिस्ट। तो आइटम का नाम, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, क्वांटिटी आपके पैनल में कितना है और उसका मॉडल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहला आपका पैनल में कौन सा मटेरियल है, इनक्लोजर। क्या बोलते हैं इसको, इनक्लोजर। अगर आपसे कंपनी बोले कि जाओ उस लोकेशन पे जाओ, बिल्डिंग नंबर 1 पे, और जाके उसका लोकेशन में जाके फाइंड आउट करो डीडीसी पैनल का इनक्लोजर का क्या साइज़ है, तो इनक्लोजर बोलते हैं उस पैनल का हाइट, वाइड एंड डेप्थ। तो आपका हाइट कितना है इसका, 500 mm,
400 चौड़ाई है इसका और डिप्थ कितना है 200 तो ये आपका पैनल का पूरा स्ट्रक्चर है। इसी को बोलते हैं इनक्लोजर। क्या बोलते हैं? एनक्लोजर। ओके, पावर सर्किट नॉट एप्लीकेबल। खलास। अब ये इनक्लोजर का डिस्क्रिप्शन था, आगे में क्या है इसका, कौन सी कंपनी बनाई है इनक्लोजर, चलो देख लेते हैं इसको भी। ये इनक्लोजर का मॉडल नंबर उस कंपनी का है 54200, एक पीस है, एलेंट्रा कंपनी ने बनाया। तो ये सारा चीज़ आपको इधर से मिलेगा। अगर इनक्लोजर ख़राब हो गया या टूट गया तो आपको बोलेगा, मैं इंजीनियर बोलेगा कि भाई इसका मॉडल नंबर क्या है और कौन सी कंपनी बनाई है, तो पता करके आप बता सकते हैं किससे, डीडीसी पैनल। इसी के लिए हम आपको ये पढ़ने सिखा रहे हैं कि आप जाहिल की तरह काम नहीं करेंगे, आप काम करेंगे पढ़ा लिखा की तरह। टेक्नीशियन जो होता है बीएमएस का एकदम सबसे तेज होता है, वो एसी वगैरह सब कुछ चलाता है। बस समझ में आया? एसी वाला लोग भी परेशान रहता है बीएमएस वाले लोग से, ठीक है? तो जो काम करते हैं उसको मालूम होगा। ये देखिए कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट के मतलब आपके इसमें जो पावर चेंज करेंगे, जैसे 220 तो आपको दे दिया, लेकिन अब कंट्रोल आपका पावर क्या है उसको कैसे करना है, कंट्रोल सर्किट में क्या क्या चीज़ आ रहा है तो उसको देख लेते हैं। ये एक डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहला कंट्रोल सर्किट में क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम मालूम है किसी को? टीआर स्टेप डाउन इसका करेगा जब सर, आपका स्टेप डाउन करेगा, ये तो हमको भी मालूम है स्टेप डाउन स्टेप करेगा, डाउन करते रहते लेकिन यहाँ वोल्टेज स्टेप डाउन करेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ 40 VA के ट्रांसफार्मर है 220 टू 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, लिखा हुआ। माइक बंद कर लो जिसका आवाज़ हो रहा, ठीक है? ये आपका 220 आया, ये ट्रांसफार्मर है टीआर। ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिकल के भाषा में इस तरीक़ा से दिखाते हैं, गोल गोल, ठीक है? तो अभी देखिएगा आप ड्राइंग में। तो हमारा कहने का मतलब आपका इनकमिंग आया इसमें, और ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, इसको चेंज कर दे रहा है स्टेप डाउन। किसमें? 24 वोल्ट एसी में। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 220 से 24 वोल्ट बनाएगा। लेकिन ये सवाल है कि इसमें 40 VA क्यों लिखा हुआ है, 40 वोल्टेज एम्पेयर क्यों लिखा हुआ है? आप कभी देखें आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो शॉर्ट सर्किट होके जल जाता है, क्यों जल जाता है मालूम है? सर इसकी कैपेसिटी 40 की है, हाँ इसकी कैपेसिटी 40, इसकी कैपेसिटी 40 की है, हाँ। लेकिन निकाल लिया 24। नहीं, ये हाँ, ये आप जो बोले ये सही नहीं है, गलत है। अब इसको समझिए आप, 220 आ रहा था आपके इसमें वोल्टेज, ये तो चेंज करेगा 24 ही वोल्ट एसी। लेकिन ये जो वोल्टेज एम्पेयर होता है, अब ये जो 24 वोल्ट यूज़ करेंगे, तो जो जगह हर जगह जो यूज़ करेंगे, कंट्रोलर को देंगे, रिले को देंगे और कहीं कहीं जाएगा, तो ये हर कोई अपना एक वोल्टेज लेता है। समझ में बात? तो पूरा पैनल के अंदर कितना यूज़ हुआ, तो आप देखिएगा मोहल्ले में जो जब लाइन ज़्यादा चोरी होता है आपके मोहल्ले में, तो क्या होता है, मोहल्ले में लाइन चोरी होने की वजह से आपका ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, क्योंकि लोड ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? लोड इसके कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया। यानी 40 VA अगर आपका पैनल में है, आप इसमें कोई ऐसा मशीन लगा दिए जिससे वोल्टेज और ज़्यादा यूज़ हो रहा। 24 वोल्ट ही का है, सबको 24 वोल्ट चाहिए, लेकिन इसका कैपेसिटी बताता है कि कितना डिवाइस का लोड को संभाल सकता है ट्रांसफार्मर। तो इसी के लिए 40 VA, अगर ये 60 VA लोड है यहाँ पे और आपका 40 VA का, तो ये ट्रांसफार्मर आपका जल जाएगा। तो इसी के लिए जब मोहल्ले में ज़्यादा चोरी होता है, क्योंकि मोहल्ले में एक कैपेसिटी है नॉर्मल की, मान लो कितना वोल्टेज का करंट इसमें जा रहा है 220 का, लेकिन कितने घर में जाएगा उसके हिसाब से लोड किया हुआ। अब क्या होता है, इसको बाईपास करके लोग चोरी करके यूज़ करते हैं लाइन। तो जब चोरी करके यूज़ करता है तो कैलकुलेशन तो उसके पास है नहीं, जो इंजीनियर इसको बैठाया ट्रांसफार्मर, उसके पास तो जेन्युइन कैलकुलेशन था जिससे ये लिख लिया, मान लो 1000 VA या जो भी, उस हिसाब से 1 kV 11,000 kV जो भी होगा उसके हिसाब से। तो लोड जब ज़्यादा हो जाएगा इधर का और ये ट्रांसफार्मर उससे कम है तो ये जल जाएगा, है ना? क्लियर? जी। ये हम इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ाया, ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। तो अक्सर आपके पैनल में क्या होगा, ये लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा कि आपका कितना वोल्टेज एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। अब मान लो अगर ये ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, क्या हो गया,
डैमेज हो गया, आपने बोला इंजीनियर को या फिर आपको जो भी डिपार्टमेंट के हैं, आप उसको बताएं कि ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, यानी 220 दे रहे हैं, यहाँ से 24 वोल्ट नहीं मिल रहा हमको, तो डैमेज हो गया इसके मतलब। तो जब डैमेज हो गया तो इसको अब रिप्लेस करना है, रिप्ले या जल गया होगा। तो अब आपको मान लो कोई इंजीनियर दे दिया 20 VA का, तो क्या इसको बैठाएंगे यहाँ? नहीं, नहीं बैठाएंगे। कैपेसिटी हमारी तो कम इसका है। कैपेसिटी जो पैनल का है, अब इंजीनियर लोग कैलकुलेशन क्या करता है बता दे रहे हैं। ये मेरे को 8 साल बाद समझ में आया था, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रिकल के थे नहीं बंदा। ये जो पूरा पैनल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है इसका, ठीक है। अब इस पैनल को जब डिज़ाइन करता है इंजीनियर BMS का, तो उसके हिसाब से देखता है कि इधर ट्रांसफार्मर कितना VA का बैठेगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले कंट्रोलर को देखता है कितना वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज एम्पेयर। तो आप जब इसका डेटा शीट में देखेगा तो इसका हर चीज़ का एक लिखा रहेगा, मान लो इसको 5 होगा, एक रिले को वोल्टेज एम्पेयर चाहिए मान लो 4, तो 4 तिया 4 4 16। उसके बाद हर एक इसको चाहिए, मान लो इसको चाहिए 2, और भी कुछ है, तो सबको मिला के टोटल प्लस 20% और एक्स्ट्रा रख के तब जोड़ता है, तब कैलकुलेशन में आता है। मान लो 35 आया तो अराउंड 40 VA, तो टोटल अमाउंट प्लस 20% एक्स्ट्रा रखा जाता है कि अगर कोई चीज़ को इसमें ऐड किया जाए, मॉड्यूल या कोई भी चीज़, तो उसको लोड को संभाल सके ये। ठीक है, क्लियर हो गया? जी। अब ये ट्रांसफार्मर अगर डैमेज होगा तो आप इससे ज़्यादा का बैठा सकते हैं, समझ में आए बात? इससे ज़्यादा का आप बैठा सकते हैं, इससे कम का अगर बैठाएंगे तो क्या होगा, आपका बार बार जल जाएगा, डैमेज है, हो जाएगा। ठीक है, तो आपके मोहल्ले में भी जो ट्रांसफार्मर जलता है इसी वजह से जलता है, यानी आपके मोहल्ले में लाइन चोरी हो रहा है। समझ में आया बात? मैक्सिमम यही होता है, लोड ज़्यादा हो जाता है। सर इसकी फुल फॉर्म क्या होगी VA की? वोल्टेज एम्पेयर। वोल्ट, ओके। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आ गया। तो इससे आपको पता चल गया कि ट्रांसफार्मर कितना है, अगर डैमेज हुआ तो आप एज ए टेक्नीशियन आप यहाँ से पता कर सकते हैं। उसके बाद सर्किट ब्रेकर, MCB जिसका नाम रखा था, अभी हम सब दिखाएंगे। MCB कितना एम्पेयर का है? 6 एम्पेयर, यानी ये करंट का लोड 2 पोल का है। 2 पोल का मतलब न्यूट्रल और लाइन दोनों जाने का रास्ता है, ठीक है, 2 पोल। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कहाँ पे आपके पैनल में, चलिए दिखा देते हैं पैनल में। ये देखिए, ये आपका है MCB ब्रेकर। क्या है? सर्किट ब्रेकर या MCB ब्रेकर। ये आपका 2 पोल, 1 पोल 2 पोल, यहाँ न्यूट्रल लाइन जा रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल जा रहा। तो ये क्यों यूज करते हैं, ये भी तो सवाल होना चाहिए। आप तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक, क्योंकि देखिए ये पावर कौन दे रहा हमको, हम बोला था आपके पैनल में DDC पैनल में पावर प्रोवाइड करता है। कौन पावर प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रिकल वाला। क्या दे दिया? लाइन दे दिया, न्यूट्रल दे दिया, अर्थ भी देता है। ठीक है, अर्थ देता है ग्राउंडिंग इसलिए कि सेफ्टी के लिए। अब ये लाइन और न्यूट्रल में अगर मान लो इलेक्ट्रिकल साइड में शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमारा तो पैनल यहाँ लाखों रुपया का कंट्रोलर है, डैमेज हो जाएगा। तो उसका जैसे भी लाइन और न्यूट्रल आता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे पावर सप्लाई में समझ में आ जाएगा आपको, इसमें आता है और इधर हम लोग सर्किट ब्रेकर लगाते हैं MCB। तो अगर मान लो ये शॉर्ट सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल साइड में, तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। क्या करेगा? ट्रिप कर जाएगा, आगे पावर जाएगा नहीं, आगे पावर जाएगा नहीं, कंट्रोलर मेरा बच जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? जी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब हम बताते जा रहे हैं आपको कि समझ में आए। अब आपको इससे इसका मॉडल नंबर पता करना है, तो यहाँ पे सब देख लीजिए। कंपनी का नाम क्या है? मर्लिन का है, मर्लिन ग्रीन क्वांटिटी 1, मॉडल नंबर कितना है आप पता कर सकते हैं। अगर ये नहीं भी मिलेगा, दूसरे कंपनी का भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन कंट्रोलर नहीं चलेगा। ओके, अब आते हैं नॉर्मल सा फ्यूज़ कैरियर। ये क्या है? फ्यूज़ कैरियर। फ्यूज़ कैरियर 1 पोल का फ्यूज़ कैरियर है, और इसके अंदर जो फ्यूज़ लगा हुआ है उसका साइज़ बता रहा है 10x38 CYL का G2 एम्पेयर का आपका फ्यूज़ है। इसके अंदर फ्यूज़ कैसा होता है, थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं आपको।
ये देखिए, शीशे की बोतल की तरह हो रहा सर। ये देखिए शीशी का बोतल। अब इस शीशे कैसे की पता बोतल की चलेगा कि तरह। फ्यूज सही है कि नहीं? किसी को आइडिया है? सर इसके अंदर एक बारिश का तार जा रहा होता सर। क्या होता? तार तार होता सर बारिश का। नहीं नहीं, ये बारीक का तार नहीं होता है। तो ये इसको हमको पता करना हो, इसके अंदर होता है फ्यूज कैरियर। अब ये क्यों यूज करते हैं ये भी बता दे रहे हैं। अगर पैनल साइड में शॉर्ट सर्किट हुआ कोई जगह, तो आपका आगे नहीं जाएगा, यहीं पे फ्यूज डैमेज हो जाएगा, बच जाएगा आपका कंट्रोलर, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ये फ्यूज कैरियर कैसे, अगर फ्यूज इसमें डैमेज, हमेशा क्या होता है डीडीसी पैनल में, ये फ्यूज डैमेज हो जाता है। अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ पैनल में कोई जगह से, या कोई टेक्नीशियन काम ऐसा किया, न्यूट्रल फेस को सटा दिया, तो ये फ्यूज डैमेज हो जाएगा। ये फ्यूज को चेक कैसे करते हैं? किसी को आइडिया है? एनी सर मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से क्या चेक करेंगे हम लोग? वोल्टेज चेक करेंगे, कंटिन्यूटी। एम्पियर एम्पियर एम्पेयर, सर। कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। यस सर। मल्टीमीटर से क्या करेंगे? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अभी मल्टीमीटर कहाँ यस पे है सर। मेरा? मल्टीमीटर कहाँ है? इधर है। ये देखिए, अगर इसको अभी आप पता करेंगे कितना, ये 2 एम्पेयर का है, इससे कुछ लेना देना नहीं। ये इसका एम्पेयर के मतलब इसके अंदर से 2 एम्पेयर का कैपेसिटी का करंट यूज करते हैं, लेकिन इसका खराब होने का पता करने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी से, अभी हम करके भी दिखा दे रहे हैं आपको प्रैक्टिकल, तो इससे क्या होगा आगे आपका काम आएगा। ये कंटिन्यूटी में लगा दिया, कैमरा दिख रहा है मेरा? जी सर। सर हाँ। मल्टीमीटर में देखिए कंटिन्यूटी में लगाया, किस में लगाया हूँ? कंटिन्यूटी। अरे देखिए कंटिन्यूटी में होता क्या है, जब आप इसको ले जाते हैं, यानी वाईफाई की तरह जो सिग्नल होता है, ये देखिए वाईफाई दिख रहा, एरो जहाँ पे जी वाईफाई सर की तरह बिल्कुल। है, तो वाईफाई की जी। तरह जहाँ पे वो बजर का साउंड, तो अब हम इसको बजर का साउंड दिखाने के लिए, आप देखिए बज रहा, ये सटाया तो आवाज नहीं आ रही सर? सटाया तो बज रहा ना, हाँ आ रही आ रही है। है देखिए सटाया बज रहा। तो इसके मतलब ये कंटिन्यूटी मोड में हमारा मल्टीमीटर है। अब इसको हम पकड़ के, अब इसका एक साइड, कोई भी साइड में इस तरीके से सटाएंगे, और ये देखिए अभी बज रहा है, तो इसके मतलब ये सही है, बज रहा, जी सर आवाज आई थी। आवाज आ रही है, तो ये सही है। अगर ये डैमेज हो जाएगा तो इसमें साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी, यानी सर्किट को हम क्लोज कर रहे हैं तब यहाँ बजर बज रहा है, ठीक है। ओके सर। चलिए कंटिन्यूटी चेक करने सीख गए आप। डिजिटल इनपुट जितना भी सिग्नल आता है उसमें आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, अगर पावर नहीं है तो ये हो गया आपका कंटिन्यूटी, आप चेक किए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे होता है, अगर डैमेज हो गया तो इसको ऐसे हाथ से रिमूव करेंगे, अंदर में होता है। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, बस डालिएगा चालू हो जाएगा। 2 एम्पेयर का है, तो 2 एम्पेयर सर तक का आपका, हाँ बोलिए। सर मल्टीमीटर से हम चेक कर सकते हैं ये 2 एम्पियर का है या 1 ना 2 एम्पेयर का इसका है नहीं या। चेक कर सकते ना, इसका कैपेसिटी, अगर इससे ज्यादा एम्पेयर का डालेंगे इससे करंट, जी एम्पेयर जी क्या होता है? जी करंट होता है। करंट जैसे कोई मोटर करंट ले रहा, तो उससे अगर जी सर। ज्यादा एम्पेयर का करंट गया तो ये क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। इसका कैपेसिटी है 2 ओके एम्पेयर से कम ही तक का लोड कोई संभाल सकता है, अंदर में तार टाइप का रहता है। ओके सर। हम इसको चेक नहीं कर सकते मल्टीमीटर से तो चेक करने का कितने तरीका तो एम्पियर बता का। दिया, ये खराब हो गया। इसमें एम्पेयर का नहीं, आपके पैनल में अगर लोड ज्यादा होगा ये खुद बार बार उड़ जाएगा, अपने से जल जाएगा। रखिएगा ओके इसे ओके। और बंद कीजिएगा, बूम जी से जी हो जी। जाएगा। तो इसके ओके मतलब सर। आपको पता चल जाएगा कि या तो शॉर्ट सर्किट है या एम्पेयर कहीं पे ज्यादा ले रहा है। तो आपका एम्पियर ये, ज्यादा लेगा हम लोग ठीक। के पैनल में शॉर्ट सर्किट होता है कभी कभी, कोई टेक्नीशियन नया काम करता है तो होता है। तो ये सीधा सा फ्यूज हो फ्यूज हो गया जाएगा। और फ्यूज कैरियर, ठीक है। तो सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, कितना भी कुछ कर लीजिए आप मरिएगा नहीं इसमें सट के। सबसे बड़ा बात ये है, क्योंकि ये एकदम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज है, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज पे काम करते हैं हम लोग। 220 आने के बाद 220 को हम लोग क्या बना लेते हैं? 24 वोल्ट। अब 24 वोल्ट को कहाँ करंट मारेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूज कैरियर और फ्यूज। रिले आपका हम बता दिया, 24 वोल्ट का रिले यूज हो रहा है। यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ। आप पूछ रहे थे ना कि एसी क्यों यूज हो रहा सर वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपकी, स्क्रीन शेयर कर दिया सर। है? स्क्रीन शेयर नाउ। ओके जी, क्या बन रहा है? दिख रहा? यस सर। चलिए जी। तो हमारा ये वाला अभी हम लोग जितना मटेरियल था, आप लोग ये पेज को देखे थे कि नहीं? ये सब पेज ये में सर क्या, देखे थे। हाँ ठीक है। 24 वोल्ट एसी, यानी आप आपके अंदर जो ये कंट्रोलर, ये पैनल के अंदर जो हम लोग रिले यूज कर रहे हैं, ये यहाँ मेंशन किया हुआ है।
तो अब आपको पैनल जी सर देखने का करवा ज़रूरत नहीं है, सब आपको इसमें मेंशन कर दे रहा है, क्योंकि आपको काम करना है एज ए इंजीनियर की तरह। तो आपको सारा कुछ इंजीनियर ने डिफाइंड कर दिया कि हम लोग भाई 24 वोल्ट एसी का यूज़ करेंगे रिले। क्लियर हो गया? तो रिले अब बेस जी। बेस कोई भी हो, 24 वोल्ट बैठा हो या जो भी बैठा हो, मसला नहीं। अब इसमें जो सर सब, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर ये बोल रहे थे कि अगर इसमें डीटीसी ये सॉरी जो कंट्रोलर है अगर वो खराब हो गया जैसे जिस कंपनी का है और हम अगर दूसरी कंपनी का लगाए तो सर वो काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं काम करेगा। आपका दिमाग में जितना जो चीज़ कैपेसिटी है दूसरे का बैठाएंगे नहीं चलेगा, तो इसी तरीके से नहीं चलेगा। अगर हाँ चेंज करेंगे तो इसका प्रोग्राम चेंज करने होगा, इसका फिर सिस्टम चेंज होगा, बहुत सारा चीज़ चेंज होगा। चेंज नहीं होता है, बात समझे? फिर सारा कुछ डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा, काम करेगा, लेकिन क्या है इनपुट आउटपुट केवल सब वही रहेगा। कंट्रोलर चेंज होगा तो कंट्रोलर का जो न्यूरन आईडी वगैरह है प्रोग्राम डाउनलोड दूसरा करना पड़ेगा उस कंट्रोलर में। तो इस तरीक़ा से सर होगा। मैं कह रहा था यानी इसमें इसमें हमने अभी हम इसको बता हमने रहे सेम बिठा दिया सर। हैं, हाँ जैसे अभी हम सर हमने यहाँ इसको पे सेम बिठा दिया, हाँ सेम इसको बैठा उसके लिए दिए, भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी हमें क्या सर, या नहीं करनी पड़ेगी? सेम बैठा दिए ना आप, तो आपको कुछ नहीं करना जी पड़ा। जी जी। रनिंग प्रोजेक्ट में जो ओके मेन कंपनी रहती है उसके पास सारा कुछ रहता है, प्रोग्राम ओके हर वक्त सर। रेडी रहता है। जैसे अभी एग्जॉस्ट फैन का प्रोग्राम है तो मेरे पास रेडी है, हम कभी भी चाहेंगे। अब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कंट्रोलर दूसरा कंपनी का, लेकिन हम एग्जॉस्ट फैन का काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे अपना यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम, क्योंकि हम इस कंपनी में काम करते हैं। तो आपको ये चीज़ कोई नहीं देगा, जो कंपनी मेन है वही उसी के पास ये रहता है। जैसे हम जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो अब आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ एग्जॉस्ट फैन का प्रोग्राम कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे एसी का हो गया, उसके बाद डीडीसी पैनल, यहाँ पे पंप एंड एग्जॉस्ट फैन, देखिए सर्विस बिल्डिंग फैन, ठीक है। ये आपको ओपन करेंगे, ये प्रोग्राम है इधर, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हमको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे देखिए कंट्रोलर का नाम लिखा रहेगा, हम दिखा रहे हैं कौन सा कंट्रोलर है, MNL200RS, ठीक है, इस तरीके का। सर इसी का ही प्रोग्राम है सर, ये सेम हाँ इसी का इसी मॉडल प्रोग्राम है। नंबर का है ना इसका सर? न्यूरॉन आईडी इस हर पूरा कंपनी का यूनिक, अभी आईपी एड्रेस वाला आ रहा है, ये न्यूरॉन आईडी वाला। अब हमको अच्छा डाउनलोड करना रहेगा, ओ यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे न्यूरॉन आईडी डालेंगे। अगर नहीं है, मान लो कोई लड़का वहाँ पे पैनल में, तो हम यहाँ पे लिसन बटन डालेंगे। जैसे लिसन डालेंगे वो लड़का पुश बटन चापेगा वहाँ से पैनल से, और मुझे यहाँ पे उसका न्यूरॉन आईडी आ जाएगा। अभी क्योंकि कनेक्ट नहीं है इसलिए ओके सर। ये घूम रहा है, जी 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 समझे बात? जी क्योंकि जी हम जी अभी डोंगल कनेक्ट जी नहीं किया। जब हम लास्ट क्लास करेंगे आप लोग के साथ तो हम दिखाएंगे कैसे ओके डाउनलोड होता है, ठीक है। अभी कैंसिल ठीक है करते हैं इसको, इसके दिमाग में अभी चला गया कि ये वाला चीज़ नहीं है। चलो लॉगिन करो इसको। अभी क्या किया जाए, इसको बंद कैसे किया जाए भैया? तो कोई बात नहीं, इसको पेज चलते रहने दीजिए, आप क्लास स्टार्ट कर लिए सर। स्क्रीन शेयर हो रहा ना, चलिए हाँ इसको स्क्रीन शेयर हो पीछे रहा है चलने हाँ। दें। ओके वेरी गुड, दिमाग अच्छा दिया आप। चलिए ये डीडीसी पैनल, तो हम बताया था डीडीसी पैनल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंट्रोलर का मॉडल नंबर, कौन सी कंपनी का है। तो देखिए IA सीरीज़ का ये कंट्रोलर है, IA सीरीज़ का कंट्रोलर है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है MNL20RSX, यानी R की जगह में यहाँ पे 200 है, RS एक कॉमन है, तो हम लोग MNL200 का कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मॉडल नंबर इसका। और ये है इसका IO मॉड्यूल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ IO मॉड्यूल, IA सीरीज़ का इनपुट मॉड्यूल। तो IO मॉड्यूल ने पूरा IO नहीं खिल, हम लोग इनपुट मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? हम लोग के पैनल में आने के लिए मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। उस मॉडल का नाम क्या है? IA सीरीज़ MUX 5 डिजिटल इनपुट वाला मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसी तरीक़े से हर कंपनी में आपका लिखा रहेगा मॉड्यूल। अभी लेटेस्ट कैसा रहता है वो भी दिखा देंगे आपको, मसला नहीं है। तो ये आपका देखिए क्वांटिटी बता रहा है कि आपके पैनल में कितना क्वांटिटी कंट्रोलर यूज़ हो रहा, कितना कंट्रोलर मॉड्यूल यूज़ हो रहा। इनवेसेस जो है अभी स्नाइडर का हो गया है, स्नाइडर का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो स्नाइडर का ये कंपनी का है। उसके बाद आ जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट था जो हम, अब इसमें होमवर्क क्या है आप लोग का, इसको फाइंड आउट करके डेटा शीट से आपको पता करना है कि कंट्रोलर के अंदर इनपुट में कौन कौन सिग्नल आ रहा है, आउटपुट में कितना पॉइंट्स है। इनपुट में क्या क्या था? डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट। आउटपुट में क्या था? DO था और AO था। तो आपको इस कंट्रोलर के अंदर कितना DI है, कितना DO है और कितना UI है और
UO है। अब ये क्या चीज़ है आपको मालूम है? नहीं मालूम है। यूनिवर्सल इनपुट सर। जी यूनिवर्सल सर। इनपुट, ठीक है, यूनिवर्सल। बता देंगे हम क्या होता है। तो इसमें ए और डी दोनों आ सकते हैं यूनिवर्सल के अंदर, हाँ ठीक है, वेरी गुड। डिजिटल और एनालॉग। ठीक है हाँ, इसी को दो हिस्सा में यानी डिवाइड किया गया। वेरी गुड। तो ये दो चीज़ हो गया, आपको मिल गया। अब यहाँ पे टर्मिनल का साइज लिखा हुआ है। 6 mm का कितना टर्मिनल यूज़ हुआ है, 4 पीस या जो पीस। 4 mm का कितना टर्मिनल यूज़ हुआ है, और स्टॉपर क्या है, एंड ऑफ स्टॉपर। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन आपके पास है कि भाई 4 mm का कितना है, 6 mm का, 2 mm का, 3 mm। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था, ये था। क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं फिर से पैनल, जिससे आपको तसफ्फी हो जाए। चलिए, ये पूरा पैनल दिख रहा है आपको। पैनल में आपको बताया गया टर्मिनल ब्लॉक, इसका साइज कितना है बताइए जरा। 4 mm सर। 4 mm। इसका साइज कितना है, दो वाला जो इधर यूज कर रहे हैं हम लोग, 6 mm। 6 mm। 6 6 mm। इसको 6 शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TB, टर्मिनल ब्लॉक। ये हमारे पैनल टर्मिनल और ब्लॉक। उनके पैनल के बीच में क्या है, ये गेटवे है। क्या है, ये हमारे गेटवे। पैनल में आने के लिए ये रास्ता है। अगर इसमें कनेक्शन, ये पैनल क्योंकि पहले से फैक्ट्री से बन के आता है, जब ये ड्राइंग बन जाता है तो पैनल में पैनल को जितना ज़रूरत है आपको DDC में मैन्युफैक्चरिंग होके आता है, जहाँ पे इंस्टॉल करना इंस्टॉल कर दिया। ये टर्मिनल में फिर केबल आके लगता है। तो ये आपका गेटवे है। टर्मिनेशन के टाइम में यही काम होता है, बस ये वाला काम नहीं होता। ये फैक्ट्री से बन के आता है, ठीक है। फैक्ट्री में जो कंपनी लेती है वो बनवाती है। अब अंदर का कनेक्शन कौन करता है, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है। और जो इंस्टॉलेशन का काम कर रहा है, ये केबल यहाँ पे लगेगा। जो ट्रबल शूटिंग करेगा, ये यहाँ पे प्रॉब्लम फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, ये वाला जो मेन चीज़ है, ऊपर से जो चीज़ आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, आउटसाइड से आ रहा है या जा रहा है, आउटसाइड से आ तो रहा है, एमसीबी इन या पैनल से आ रहा होगा सर ये सब। है। एमसीबी पैनल से आ रहा होगा सर। हाँ, MCP पैनल, एमसी फुल पैनल। डिवाइस, दो जगह से। मशीन पूरा बताया था ना आपको, DDC पैनल में दो जगह से आता है। एक मशीन से आता है और दूसरा कहाँ से आता है, मशीन। MCP पैनल, ठीक है। तो एमसीबी दो पैनल। जगह से आता है और दो जगह जाता है। तो ये आने और जाने दोनों का रास्ता है, ठीक है। अब कौन चीज़ आ रहा है कौन चीज़ जा रहा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। ये टर्मिनल में नंबर लिखा हुआ है, आप गौर से देखो जब, तो इसमें नंबरिंग किया हुआ है, X1 X2, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 अप टू 16। तो हर एक का कुछ ना कुछ काम है। तो अब ये 1 पेयर केबल आता है हर जगह से, 1 पेयर, ठीक है। तो अभी ये पूरा ड्राइंग में समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ किसके लिए यूज़ हो रहा है। ये दो केबल किसके लिए है, ये दो केबल किसके लिए, ये दो केबल किसके लिए, ये किसके लिए। आपको यही तो फाइंड आउट करना है, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर। जी सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी Yes, आपको sir. यहाँ पे हम सवाल कर लेते हैं, ये क्या है, एमसीबी ब्रेकर। MCB ब्रेकर। इसका काम क्या है, शॉर्ट सर्किट अगर इलेक्ट्रिक साइड में होता है तो ट्रिप करता है। माइक किसी का फटा हुआ है, बंद कर लें माइक, ठीक है। ये आपका जो है MCB ब्रेकर है। अगर शॉर्ट सर्किट होता है इलेक्ट्रिक साइड में तो ये डैमेज होता है, ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। तो पैनल में अगर पावर नहीं आता तो नो कम्युनिकेशन का BMS ऑपरेटर आपको बोलेगा सबसे पहले जाके देखना ये ऑन है कि नहीं। ये अगर गिरा हुआ है तो इसको ऊपर करेंगे, अगर फिर गिर जा रहा तो यानी आपका शॉर्ट सर्किट हो रहा है कहीं पे, तो उसको फाइंड आउट करेगा इलेक्ट्रिकल वाला। उसका केबल निकाल के देखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग पावर सप्लाई में समझाएंगे ये क्या है। ये आपका क्या काम है, इसका क्या नाम क्या है, फ्यूज कैरियर। फ्यूज कैरियर। इसका काम क्या है, इसके अंदर फ्यूज होता है। कितना एम्पेयर का होता है, ये आपके पैनल के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड। 6 एम्पेयर का भी होता है, 2 एम्पेयर का भी होता है, वो कैपेसिटी के ऊपर है। अगर 2 एम्पेयर का है तो 6 एम्पेयर का बैठा दिए, तो मान लो कोई वजह से अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ट्रिप नहीं करेगा। तो जितना का है उतना बैठाना है, समझ में आया बात। उससे कम का बैठेगा तो बार बार ट्रिप करेगा, कम का भी नहीं बैठाना है, ओके। ये आपका क्या है, तो सर फ्यूज कैरियर पे लिखा होगा ना सर इसमें कितना बैठाना क्या है। चीज़, हाँ लिखा हुआ, उसमें लिखा रहता है सब कुछ। रिले। फ्यूज जब निकालिएगा, ये क्या है, ये काला वाला जो रिले। काला वाला बेस है सर। रिले बेस। रिले बेस। बेस, रिले बेस। ये रिले है। रिले कितना वोल्टेज का यूज हो रहा है यहाँ पे, 24 वोल्ट AC। क्लियर हो गया।
ओके, चलिए, यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ पे कंट्रोलर है। कंट्रोलर कौन से कंपनी का है? देखिए लिखा हुआ है आई सीरीज का MNL 200। अब इसमें आपका काम 200 क्या है? लोन वर्क। कल हम लोग का क्लास नहीं होगा, कल के बाद परसों होगा, ठीक है। कल थोड़ा सा नेशनल डे का यहाँ पे ऑफ है, इस वजह से थोड़ा काम है हमारा। तो आपका 200 MNL को जो है आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करके इसमें पता करना है कि इसमें इनपुट क्या क्या है, आउटपुट क्या क्या है, पावर सप्लाई कितना लेता है, सारा चीज़ क्या पता कीजिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा MNL 200 डेटा शीट। क्या बोलिएगा? डेटा डाटा शीट। शीट। डेटा शीट में जाके देखिएगा इसका वायरिंग डायग्राम, और कुछ नहीं देखना है। समझ में आया बात? वायरिंग डायग्राम में ओके सारा सर। कुछ लिख के आएगा, कल देखिएगा, उसके ओ बाद समझ में आएगा। नीचे आ जाते हैं हम लोग। ये आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर कितना VA का यूज़ हो रहा है यहाँ पे? 40 40 भी भी। है सर। 40 VA इसका कैपेसिटी है, लेकिन ये काम क्या करता है, 220 को लेता है वोल्टेज को और 220 बना को के देता है 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट का क्या 24 बनेगा? को खाली न्यूट्रल बनेगा या लाइन बनेगा? दोनों बनेगा ना। तो दोनों यहाँ पे ढुकता दोनों है, बनेगा सर। लाइन और न्यूट्रल। और 24 वोल्ट का लाइन और न्यूट्रल निकलता है। क्या निकलता है? लाइन और न्यूट्रल निकलता है, ठीक है। लाइन। हाँ, ठीक है सर। ये हो गया क्लियर, वेरी गुड। ये है आयो मॉड्यूल, बहुत बाबा आदम के ज़माने का। तो आप इसका कार्ड को देखने का नहीं, अभी क्या होता है, ये ढका हुआ रहता है, बहुत अच्छा खूबसूरत दिखता है। ये पूरा बाबा आदम के ज़माने का कार्ड है। ये क्या बोलते हैं इसको, कार्ड को क्या बोलते हैं यार, पीसीबी बोर्ड है ना। लेकिन ये है हम लोग का इन आयो नहीं बोलेंगे, आयो के मतलब दोनों हो जाता है। अब ये कौन सा है? इनपुट टाइप मॉड्यूल है। इनपुट मॉड्यूल है, इनपुट मॉड्यूल है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर दिया गया उसमें। तो ये इनपुट मॉड्यूल है। तो इसका काम क्या है, 5 तो डिजिटल इनपुट को लेता है। कितना? 5। देखिए हर एक का पेयर केबल आ रहा, ठीक है। हर सेंसर से आता होगा, ऑटो का, मैनुअल का, रन का, ट्रिप का। ये आने के बाद ये करता क्या है, एक इनपुट यहाँ से निकल रहा है, ये जाता है कंट्रोलर के यूनिवर्सल इनपुट में। तो कंट्रोलर का काम क्या है, ये पांचों को यूनिवर्सल इनपुट में जब कनेक्ट करते हैं तो पांचों को ले लेता है। समझ में बात? तो एक सिंगल केबल के जरिए 5 इनपुट आपके पैनल में चला जाता है। अब हम लोग प्रोग्राम में डिफाइन कर देते हैं। अब ये इनपुट कहाँ ढुका के, यूनिवर्सल इनपुट, देखिए यहाँ पे, यानी ये एक सिंगल केबल से पांचों इनपुट आपका इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। UI1। तो UI1 क्या लेता है? यूनिवर्सल इनपुट। तो यूनिवर्सल इनपुट जो लेता है, इसमें एनालॉग भी ले सकते हैं, डिजिटल भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या दे रहे हैं, 5 डिजिटल को दे रहे इनपुट हैं दे एक रहे हैं सर। यूनिवर्सल में, ठीक है, आयो मॉड्यूल लगाकर। क्लियर? तो ये आपका प्रोग्राम में दिखेगा, कैसे दिखा रहे हैं हम लोग। अब इसी चीज़ को हम लोग प्रोग्राम में कैसे दिखा रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग का इंजीनियरिंग का भी समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए 5 इनपुट मॉड्यूल है, 1 2 3 4 5। एक यूनिवर्सल में लगाया, ऑटो, मैनुअल, रन, ट्रिप, ठीक है। इस तरीके से आपका ये देखिए यूनिवर्सल इनपुट 1 में कनेक्ट किया है। कंट्रोलर का पॉइंट है ये टैगिंग, इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग, इसको डिफाइन यहाँ करते, तब प्रोग्राम में जाके काम करता है कि हम उसमें क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको नो सेव चेंजेस। तो इस तरीके से आपको इस पैनल का सब कुछ समझ में आ गया। अब ऐसा मान लो 10 फैन का एक DDC पैनल में आए, 10 फैन का, तो कितना टीबी लगेगा? अभी यहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे है 16 है, यानी 16 नहीं 25 टीबी, और इधर 2। तो एक पैनल में मान लो लगभग है तुम्हारा 20 टीबी, है ना, 25 नहीं है। यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे 2, 16 18 2 20, तो 20 है, 21 22 है। तो मान लो 22 है, तो 10 का कितना होगा, 220 टीबी लगेगा। तो इतना बड़ा बड़ा भी पैनल रहता है जिसमें टर्मिनल ब्लॉक। अब इसमें कंट्रोलर छोटा है, तो ऐसा कितना कंट्रोलर बैठेगा, 10 बैठेगा तो कंट्रोलर। कंट्रोलर बैठेगा। तो सबको वही डिवाइड कर दिया गया। अब आपको ड्राइंग जब मालूम रहेगा तो आप 10 का 20 मॉड्यूल रहेगा तो आप उसको पहचान लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा यस सर।
इससे हमको दो चीज़ लेना है। अब कोई भी कंपनी का आपके पास अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप हमको भेजो। तो आप अब कोई भी कंपनी का डीडीसी पैनल से आप उसके कंट्रोलर का नाम पता करेंगे, जाके गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें कितना इनपुट आ रहा है, कितना आउटपुट जा रहा है, आपको पता चल जाएगा। अब क्या क्या इनपुट आउटपुट टाइप है समझ में आ जाएगा, उसमें मॉड्यूल क्या है, बाकी ये सब कॉमन चीज़ है, हर पैनल में रहता। ठीक है, चलिए ओके सर। तो आज के क्लास यहाँ पे हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट होता है लेजेंड। इलेक्ट्रिकल भाषा में अब हर चीज़ तो आपको क्या बोलते हैं, पैनल में आप देखें सब कुछ दिख रहा, फिजिकली एमसीबी, ब्रेकर, ट्रांसफार्मर। तो ये चीज़ को बैठाना ड्राइंग में तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि ड्राइंग तो बहुत छोटा छोटा, उसका एक यूनिक डिज़ाइन बनाया गया है पूरा दुनिया में। उस यूनिक डिज़ाइन को सब फॉलो करता है लेजेंड, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो लेजेंड में क्या है, उसका सिंबल से हम लोग पहचान लेते हैं ये एक सिंबल क्या चीज़ का है। तो ये 3 फेस एमसीबी ब्रेकर का है। ठीक है, हम लोग के इधर कौन सा यूज़ हो रहा है, ये वाला या ये वाला, बताओ। 2 का हो रहा है टू सर। पोल वाला। तो 2 का हो रहा है, तो पे 2 पोल का हो रहा, तो इसको हम लोग स्टार मार्क मार दे रहे हैं, ये वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बाकी सब दिया हुआ है। इससे लेजेंड क्या है, इलेक्ट्रिकल वाले लोग अपना डाल देते हैं डीडीसी पैनल में समझने के लिए, तो ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये देखो 2 पोल का फ्यूज़ है, तो हम लोग का कितना पोल का यूज़ हो रहा है, फ्यूज़ कैरियर 1 पोल का करना सर। 1 पोल का। तो आपको इसका 1 पोल ड्राइंग का। से समझ में आ जाएगा फ्यूज़ कैरियर किस तरीके का होता है। तो हम लोग 1 पोल का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको स्टार मार्क मार दिया। उसके बाद देखिए हम आपको पढ़ाया था एनओ और एनसी, सब दिख रहा है यहाँ पे, है ना। जी जी सर। NC आपको दिख रहा, इस तरीके का चीज को हम लोग क्या बोलते थे, NO क्वांटम। एनो और Normal इस open। तरीके का हम लोग क्या बोलते थे, एनसी। NC, नॉर्मली को लोग यानी सटा हुआ है, यानी इसका नॉर्मल जी हालत में सर। सटा हुआ है या जुड़ा हुआ है। ये इस तरीके से आपको इसका नाम समझ में आ गया, आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं ड्राइंग में। ठीक है, उसके बाद ये गोल गोल को इलेक्ट्रिकल के भाषा में क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। तो ये क्या है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। तो कितना VA का यूज कर रहे हैं हम लोग, 40 VA का। 40 VA। इसका काम क्या है, 220 को लेता है लाइन और न्यूट्रल, और लाइन न्यूट्रल स्टेप देता है, डाउन। क्या देता है, 24 वोल्ट AC। 220 इसमें आता है वोल्ट AC, और 24 वोल्ट बाहर निकलता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। ये है पुश बटन, तो हम लोग के पैनल में नहीं यूज़ कर रहे इसको, कोई बात नहीं है। उसके बाद दूसरा चीज़ है, ये है पायलट लाइट। पायलट लाइट क्या होता है, कभी कभी पैनल में लाइटिंग शो करता है आपको, लाइट इंडिकेटर जिसको बोलते हैं, इसी को पायलट लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें है ना वैसे हमारे नहीं डायग्राम आपके में पास, ठीक है, लगा सकते हैं, मसला नहीं। ये बहुत लगा इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल ब्लॉक। ठीक है, डायोड। डायोड तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं, ये इसमें सब भी कुछ नहीं डाल है। दिया है, लेकिन इधर कहीं यूज़ नहीं हो रही है। तो हम लोग का हाँ, जो यूज़ ये नहीं है। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल ब्लॉक जो गेटवे बताया है। ऊपर से जो चीज़ आ रहा है सब बाहर से आ रहा है और जा रहा, नीचे का जो चीज़ है वो आपका कहाँ है, डीडीसी पैनल के इनसाइड का है। ठीक है, ये टर्मिनल ब्लॉक में इसलिए है कि आपको केबल कनेक्शन करने का जगह हो। बस समझ में आया, दोनों साइड में केबल नहीं, कनेक्शन हो। टर्मिनल वाला क्या बोले, नहीं समझ में आया। टर्मिनल वाला क्या बोले सर? ये पैनल आपका था, इसमें टीवी लगा हुआ, टर्मिनल ब्लॉक है ना। तो जी। टर्मिनल ब्लॉक में क्या है कि पैनल तो सर डायग्राम में समझाइएगा कहाँ पर है, किस ड्राइंग में डायग्राम समझा रहे करेंगे। हैं हम। अभी क्या है, ये हाँ। पैनल चलिए दिखा देते हैं, टर्मिनल ब्लॉक ड्राइंग में कहाँ पे। टीवी तो अभी दिखाए आपको, टीवी देखा, ड्राइंग में इजीली समझ में आ जाएगा सर। नहीं नहीं ड्राइंग ही में तो देखा है, टर्मिनल ब्लॉक तो आपको दिखाया अभी। जी जी वो तो दिखा दिया सर, ड्राइंग में जो दिखा है। देंगे, मसला नहीं है, जितना बार बोलिएगा। हाँ ये ऊपर वाला हो गया सर टीवी। ये ऊपर वाला है। हमने क्या बोला था, जी। जब ये पैनल रेडी होता है तो ऊपर का केबल नहीं लगा हुआ रहता ना, ये तो आपका फील्ड से आ रहा, सब मशीन के साइड से और फील्ड से आ रहा। तो ये रेडी होके आया, तो अब कनेक्शन कहाँ करेंगे, ये तो फैक्ट्री से पूरा रेडी होके आया पैनल, 1 2 3 सब लिखा हुआ। अब इसमें क्या कनेक्शन होगा, ये केबल आपका पुल कर दिया, इसको बोलते हैं केबल पुलिंग करके ला के रख दिया आपके पैनल में। अब इसी को टर्मिनेशन करता है BMS टेक्नीशियन, जो कंस्ट्रक्शन साइड में काम करता है। समझ में आ बात, कंस्ट्रक्शन साइड में जी। सबसे इजी काम है। जब आपको ड्राइंग समझ सर में आ जाएगा, X1 X2 क्या होता है? क्या बात है, बोलिए। X1 X2 क्या है सर इसमें? सर X1 तो X2 जो अभी स्टार्टिंग ड्राइंग से पढ़े कहाँ, अभी ड्राइंग पढ़े आप, X1 X2 क्या है ये तो आप कल बताइएगा। आप आज सवाल किए ना, अब आप जाके इसमें फाइंड आउट कीजिए कि X1 X2 में क्या चीज़ आ रहा है।
ठीक है। 1 2 में क्या आ रहा है, हम जब पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर होगा। 3 4 में क्या आ रहा है, 5 6 में क्या आ रहा है, 7 8 में क्या आ रहा है, ये आप थोड़ा सा आगे चल के देखिए। जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे एक एक पेज तो खत्म होते जाएगा। अभी अभी तो हम लोग इधर पहुंचे नहीं, X1 X2 में क्या आ रहा है। तो ये सर ये टर्मिनल रनिंग ब्लॉक का है, क्लिप, यहाँ पे हम लोग रनिंग का केबल को क्लिप का टाइट करते हैं। क्या ट्रैक्टर करते स्पीड हैं, का। बता रहे, अभी आगे जाएंगे तो समझ में X1 X2 में आ रहा सॉफ्ट स्टार्टर का रीसेट, आप जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। जी बताइए सर, रीसेट आ रहा है सर। 1 2 में क्या आ रहा है, देखिए उसमें DO पॉइंट जा रहा है एक्चुअली, ऑटो पोजीशन। ऑटो पोजीशन। तो हम क्या बोला था, यस ऑटो सर। पोजीशन नहीं है, ऑटो पोजीशन ऑन ऑफ स्विचिंग है। ऑन ऑफ का स्विचिंग है। ऑन ऑन ऑफ ऑफ का स्विचिंग के स्विचिंग। मतलब हम बोल रहा था कोई चीज को ऑन करना है या एनेबल करना है या डिसेबल करना है तो उसमें क्या होता है, DO पॉइंट होता है। तो आप देखो ऑन ऑफ किसको कर रहे हैं, फैन को। तो इधर से आपका डिजिटल आउटपुट जा रहा है, अभी हम एडवांस में आपको बता दिया। 3 4 आउटपुट, में जी क्या सर, है, आउटपुट जा ऑटो रहा है। 5 6 में क्या है। है, ऑटो है सर। मैनुअल है। उसके बाद मैनुअल। वन है, ट्रिप है, ये सब हम बता दिया रन। क्योंकि हमको मालूम है। हाँ सर, रनिंग है, ठीक है। ठीक है, अब आपको एक एक करके जी अभी हम सर। बताएंगे, लेकिन हम ये बता रहे हैं अभी कि जी सर। यहाँ पे केबल को टाइट किया जाता है, समझ में बात, स्क्रू ड्राइवर से। तो ये केबल यहाँ पे इसके साथ लग गया तो ये कनेक्शन बन गया, समझे बात। क्योंकि बार बार तो आपको क्या करना, केबल तो ज्वाइन नहीं करना है, यहाँ पे इसका केबल जी लगा सर। हुआ है, ऊपर से कोई नया केबल लगा दिए इसमें तो इसके साथ इसका कनेक्शन बन गया, समझे बात। क्योंकि आप तो केबल को जी। डायरेक्ट इसमें नहीं ला सकते, ये फैक्ट्री से बन के आ रहा है, अब केबल लगाने का जगह होना चाहिए ना। तो यहाँ पे इसी के लिए टर्मिनल ब्लॉक बैठाया जाता है। इसमें क्या होता है, ऊपर केबल कनेक्शन करने का मतलब इस केबल के साथ कनेक्ट हो गया ये, क्लियर। इसी के लिए जी। इसका नाम है टर्मिनल ब्लॉक। ये होता क्या है, ये पैनल के बाहर से आता है, केबल जब पुल करके आया तो सब यहाँ पे रखा रहता है। अब कहाँ पे लगाना है यही डिसाइड करता है DDC पैनल का ड्राइंग। आपको इंजीनियर ड्राइंग दे देगा, बोलेगा इसके हिसाब से टर्मिनेशन करो, क्योंकि आजकल का इंजीनियर लोग भी जो आ रहा है उसको कुछ काम नहीं मालूम है, बस समझ में आया, आप ही को करना पड़ेगा। तो जो कंस्ट्रक्शन साइड में आता है वो बहुत कुछ सीख जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो बहुत ईजी जॉब है। ये केबल आएगा, अभी इसमें कितना केबल आएगा बताओ तो जरा। सर इसके अंदर 1 2 3 16 4 10 5 केबल आएंगे सर। 6 केबल आएंगे सर। 6 डिजिटल इनपुट 7 का केबल 7 था आएंगे टोटल। और एक DO का था, एक पावर सप्लाई का इधर केबल आ रहा है, और क्या हुआ, नेटवर्क का केबल। नेटवर्क को आप लोग भूल गए अभी, नेटवर्क के केबल। नेटवर्क। तो यस इतना सारा केबल आएगा, इसमें फाइंड आउट करके आपको लगाना है कहाँ पे। तो ये कब होगा, कंस्ट्रक्शन के साइड में, ट्रबल शूटिंग में, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में ये सब लगा रहता है, कुछ करने का जरूरत नहीं। ओके, क्लियर। आगे चले हम लोग। जी। चलिए यहाँ पर से यही सब चीज़ बता रहा है कि टर्मिनल ब्लॉक, तो हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं टर्मिनल ब्लॉक इधर, क्लियर। अर्थ बता रहा है कि अर्थ कैसा रहता है, इस तरीके से सबका आपको कोई भी ड्राइंग में दिखेगा, इस तरीके से आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो जो जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग बता दे रहे हैं। सेलेक्टर स्विच आपका यूज़ होगा, ये वाला स्टार कहाँ से आएगा, आपका MCP पैनल में सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है 3 पोजीशन का, 2 पोजीशन का भी होता है, 3 पोजीशन का, हम लोग का 3 पोजीशन है, ऑन ऑफ ऑटो मैनुअल, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ये वाला ड्राइंग डिज़ाइन, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, कॉइल वोल्टेज। कॉइल रिस्पेक्टिवली कॉइल वोल्टेज है। कॉइल वोल्टेज बोलेंगे जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कॉइल वोल्टेज कितना वोल्टेज। आएगा वो आपका लिखा रहेगा A1 और A2, ठीक है। इस तरीके से बना रहेगा, उसको कॉइल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये सारा सिंबल है और उसका डिस्क्रिप्शन है। अब आपको कुछ अगर समझ में नहीं आएगा तो आप देखिएगा उसमें, ओके। बाकी सब इलेक्ट्रिकल का, इसलिए सारा कुछ इसमें डाल दिया जाता है, जी। आपको समझने में कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तो डाल देता है आदमी। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, पैनल का किस तरीके का लेआउट है, पैनल में क्या चीज़, कौन सामान को क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें देखिए पैनल का जो ड्राइंग है उसका नाम लिखा हुआ है, DDC पैनल का क्या XX लिखा हुआ है, यानी इसका क्या नाम होगा, इसमें लिखा हुआ है, ओके। इसका वाइट कितना है, हाइट कितना है और डेप्थ कितना है बता दिया गया। अब DDC पैनल के अंदर में क्या है, ये तो ओवर डोर का लेआउट हो गया, ये इंटरनल लेआउट। अब हर चीज़ को यहाँ बताया गया कौन सा पोजीशन में क्या चीज़ है। तो इसमें तो साफ दिख रहा नहीं, तो इसके लिए हम बगल में एक और इसको क्लियर ड्राइंग रखा है, ठीक है, ये वाला। तो ऊपर में देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, टर्मिनल ब्लॉक को अच्छा से बनाया हुआ है। ये आपका 2 टर्मिनल ब्लॉक, एक अर्थ आ रहा, एक से लेके यहाँ तक
कितना टर्मिनल ब्लॉक हुआ, ये 10 का सेट है, 10 10 20 और 5 25, तो टोटल 25 4 mm का यूज हो रहा था, और ये 3 जो है आपका 6 mm का यूज हो रहा था, 6 ठीक है। mm का। और ये इसको क्या बोलते हैं, स्टॉपर, स्टॉपर, ठीक है। अब इसके बाद हर चीज का एक नाम है, क्योंकि अगर नाम नहीं रहेगा तो ड्राइंग में बहुत मुश्किल होगा। एमसीबी ब्रेकर को यहाँ नाम रखा है Q1, क्या नाम रखा है, आवाज आ रही मेरी, एज कट गया। जी सर, नहीं सर आवाज आ रही एमसीबी है। ब्रेकर का नाम रखा है Q1, अब दिख रहा है आपको। Q2 नाम रखा है, क्या बोलिए तो इसका नाम क्या है, फ्यूज ब्रेकर। फ्यूज कैरियर। कैरियर। रिले का नाम यहाँ पे R1 R2 करके रख दिया है, लेकिन इसमें नाम है फाका, एक का नाम है EFK, नाम है EFKA, एक का नाम है SFKA। तो इसमें 3 रिले को R1 R2 R3 के नाम से दे दिया गया है, ठीक है। अभी हम ड्राइंग में देखेंगे, कंट्रोलर दिखा रहा है, कंट्रोलर का पोजीशन कहाँ पे है, उसका मॉडल नंबर क्या है, पोजीशन बता रहा है कि पैनल में आपका कौन सा डिवाइस कहाँ पे है, तब ना आप पहचानिएगा कौन सा क्या है। ये मक्स है, आईओ मॉड्यूल है, और ट्रांसफार्मर का पोजीशन कहाँ पे ये बता दिया है, ये आईओ मॉड्यूल मक्स है, इसमें इसका पोजीशन बताया, ठीक है, क्लियर। तो इससे हमको लेआउट इंटरनल पता चलता है कि कौन चीज़ कहाँ पे खोजने में आसानी होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे ला देते हैं, एक और ड्राइंग में चिपका देंगे इसको यहाँ पे, तो इससे आपको देखने में समझ में आएगा। दिख रहा है एकदम सेम टू सेम है, जी है ना। जी फिजिकल जो है वही चीज़ आपका यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा से घसका हुआ है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको इसमें दिख रहा है, एक ही जगह में सही आया हुआ, क्लियर। सर कंट्रोलर को उल्टा क्यों लगाया गया है सर इसमें, जैसे लगाओ, ऊपर जीडीसी लगाओ, पैनल में? सीधा लगाओ, वो तो नाम है। उल्टा इसलिए लगाया गया है, उल्टा लगा दिए हैं तो आप, हो सकता है ऊपर में केबल नेटवर्क का आसानी से डूब जाए। सीधा लगाना है, सीधा लगा दीजिए आप उल्टा भी लगा सकते हैं, इसको मसला नहीं है, गलत लगा हुआ है, लेकिन ये लगा होना चाहिए उलट के, समझ में आया? इसलिए किया है कि पावर सप्लाई यहाँ से जा रहा है तो इधर सीधा डूब जाए, केबल को शॉर्ट करने के लिए, बचाने के लिए। नेटवर्क का केबल ऊपर से आ रहा है इसलिए यहाँ पे लगा दिया है, कोई मसला नहीं है, आप उल्टा समझ जाइए इसको, ओके ठीक है। सर। पावर का केबल नीचे लगा हुआ है बहुत सारा, तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, उल्टा लगा हुआ सीधा लगा, तो इसको ठीक करवाना है। जब जब इसमें कंस्ट्रक्शन के टाइम में काम होता है तो आप अगर इंजीनियर हैं तो आप इसको रेक्टिफाई करेंगे, क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, भाई इसको कंट्रोलर को आप सीधा लगवाओ, तो सीधा लगा देगा, सीधा लगा के केबल को बड़ा करके ऊपर से डालेगा, ये केबल को बड़ा करके नीचे से डालेगा, समझे बात, हो गया। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास आपका बचेगा पावर सप्लाई, तो आप लोग थोड़ा पढ़ के रखिएगा पावर सप्लाई। पावर सप्लाई कहाँ पे है, देखिए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पावर सप्लाई। पावर सप्लाई आ रहा है कैसे, इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। माइक बंद कीजिए, थोड़ा सा माइक बंद कीजिए। ये टर्मिनल ब्लॉक है, टर्मिनल ब्लॉक जो आपका 6 mm का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 mm का टर्मिनल ब्लॉक है। यहाँ पे पावर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो सोर्स बता दिया गया। पावर सप्लाई दे रहा कौन, इलेक्ट्रिकल वाला 220 का दे रहा, 1 फेस स्टैंडर्ड कॉपर कॉयल आ रहा है, इधर कितना mm का आ रहा, सब कुछ लिखा हुआ। तो ये नीचे का जो एरिया है ये कहाँ से आ रहा, आउटसाइड, है ना। और ऊपर का जो दिखा रहा है ये पूरा डीडीसी पैनल के अंदर का। अब आपको हम इतना बता दिया, अब आपको एक एक चीज़ समझना है कहाँ पे क्या है। ये पावर आने के बाद कहाँ गया ये आपको फाइंड आउट करके रखना है। जी Q1 क्या है, MCB। उसके बाद ट्रांसफार्मर में डूब गया TR, ठीक है, इसको फाइंड आउट कीजिएगा आप। उसके बाद फ्यूज कैरियर किस में लगा, लाइन में लगा या न्यूट्रल में लगा, ये थोड़ा फाइंड आउट कीजिएगा। उसके बाद बन के रेडी आपका क्या बन के सर, रेडी है, आपके जो स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर, स्क्रीन तो बंद, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। स्क्रीन बंद हो गया मेरा, हाँ सर, बंद हो गया आपका स्क्रीन। कोई बात नहीं, स्क्रीन ऑन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका पावर सप्लाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर सप्लाई से पता चलता है कि पैनल में पावर कहाँ कैसे कन्वर्ट हो रहा है। आपका ट्रांसफार्मर 220 आ रहा है, ये जा रहा कहाँ, MCB में सेफ्टी के लिए, फिर ट्रांसफार्मर में, फिर उसका न्यूट्रल बन के रेडी है, एंड फ्यूज में आपका 24 वोल्ट को डाला है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको आप थोड़ा सा देख के रखिएगा। तो 220 से 24 वोल्ट बन के 2 पेयर बना। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है।
जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 24V1 बना, दो नाम रखा गया, 24V1 और 0V1, 24V2 एंड 02। तो ये यहाँ पे 006 और ग्रिड नंबर 1 लिखा हुआ है, उसका 006 ग्रिड नंबर 1, 007 ग्रिड नंबर 11। तो ये कहाँ से क्या समझ में आ रहा? ये समझ में आ रहा है कि पेज नंबर 6 ग्रिड इधर लिखा हुआ है, देखिए ऊपर में 1 2 3 4 5 6 करके ग्रिड। तो नेक्स्ट पेज आपका कितना है, पेज नंबर, है ना? अभी हम लोग पेज नंबर 5 में है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पर आपका पेज नंबर 6 में ये यूज होगा। क्लियर?